इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कानपुर से बड़ी खबर। नई सड़क हिंसा में आरोपी मोहम्मद वसी का बहुत बड़ा खुलासा। जमीन पर कब्जा करने के लिए दंगे की साजिश रची। पुलिस की गिरफ्त में वसी ने पुलिस के सामने बयां की सच्चाई। चंद्रेश्वर हाता खाली कराने के लिए रची थी हिंसा की साजिश। बिल्डर वसी ने हयात जफर को दी थी 1 करोड़ रुपए की सुपारी। आरोपी वसी ने 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात भी स्वीकारी है। हयात जफर हाशमी ने वसी से ली थी 1 करोड़ की सुपारी। विवादित जमीनें खाली कराने के एवज में करोड़ों की काली कमाई। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। जमीन पर कब्जा के लिए यह साजिश, जहां पर दंगे के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी गई। आरोपी मोहम्मद वसी पर यह बड़ा खुलासा। वसी ने पूछताछ में पुलिस को सच्चाई बताई है कि किस तरह यह पूरा खेल चलता था। जमीन कब्जा करने के लिए दंगे की साजिश रची, ये बात आरोपी वसी ने कही है। और क्या कुछ बताया है ये भी अब देखना महत्वपूर्ण होगा। नई सड़क हिंसा मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है कानपुर में। तो देखिए हाजी वसी को किस तरह गिरफ्तार किया गया, बता रहे हैं कानपुर ईस्ट के डीसीपी प्रमोद कुमार। हाजी वसी मुकदमा संख्या 42, 43 और 44 थाना बेकरगंज कानपुर में वांछित अभियुक्त रहे हैं। इनके खिलाफ हमने NBW भी ले रखा था और इन तीनों मुकदमों में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। हाजी वसी की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली और आसपास के अन्य शहरों में भी हमने अभियान चलाया था। कल रात की सूचना हमें मिली कि हाजी वसी का लोकेशन की स्थिति लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के आसपास है। सूचना मिलने के साथ साथ कानपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है और इस समय हाजी वसी से पूछताछ जारी है। तो देखिए कानपुर दंगे की साजिश किस तरह से एक खास इलाके से हिंदुओं को भगाने की कोशिश थी। अमित सिंह के इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में पिछले महीने की 3 तारीख को हुई हिंसा के मामले में आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस को इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली जब उसमें इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड रहे हयात जफर हाशमी के खजांची कहे जाने वाले दबंग बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार किया है। हाजी वसी वही शख्स है जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं उसने इस हिंसा को भड़काने के लिए क्राउड फंडिंग की थी। न्यूज़ नेशन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाजी वसी ने इस पूरे हिंसा फैलाने के पीछे हयात जफर हाशमी के साथ एक डील की थी। इस डील के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए में ये पूरा डील तय हुई थी और इस डील के मुताबिक 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए बाकायदा एडवांस के तौर पर हाजी वसी ने हयात को पैसे दिए थे। ये जो रकम है ये पूरी कैश में दी गई थी और इसके बाद 3 जून को बाकायदा जब देश के बड़े बड़े लीडर्स शहर में मौजूद थे तो उस वक्त हिंसा फैलाना था और इस हिंसा के पीछे उसके कई स्थानीय मकसद थे जिसको वो पूरा करना चाहता था। हाजी वसी से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो पूछताछ में हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक एक और अहम खुलासा ये हुआ है कि हाजी वसी ये चाहता था कि वो जिस तरह उसने शहर में कई अवैध बिल्डिंगें तैयार करी हैं, खड़ी की हैं, उसी तरह जो इस नई सड़क में जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर जो चंद्रेश्वर हाता है उसको वो उसमें जो यहाँ लोग रह रहे हैं, हिंदू बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में डर पैदा करके उनको यहाँ से भगाना चाहता था, जिसके चलते इस चंद्रेश्वर हाता पर वो कब्जा कर लेना चाहता था और इसीलिए चाहता था कि यहाँ पर हिंसा भड़के और लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। मेरे पीछे आप देखिए चंद्रेश्वर हाता है और यहाँ पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर जो हिंदू परिवार है वो यहाँ पर रहते हैं और इस नई सड़क पर इस हाते के आसपास जितने भी बाहुल्य हिंदू बाहुल्य जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर लोगों ने अब अपना घर छोड़ दिया है। करीब 250 परिवार यहाँ से करीब पहले ही जा चुके हैं और उसके बाद अकेला ये चंद्रेश्वर ऐसा हाता है जहाँ पर हिंदू परिवार यहाँ पर रहते हैं और आए दिन वो मुस्लिम इलाके के जुड़े जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे मोर्चा लेते रहते हैं। और इस हिंसा के पीछे भी यही एक उद्देश्य था कि इस चंद्रेश्वर हाता में जो हिंदू परिवार रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन इस हाते में रहने वाले लोगों ने उस हिंसक भीड़ से मोर्चा लिया था। जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक हाजी वसी करीब
300 करोड़ से अधिक का मालिक है, उसने इतनी अकूत संपत्ति कहां से कमाई, इसको लेकर जो इनकम टैक्स है वो भी लगातार जांच कर रहा है। लेकिन एक दबंग बिल्डर ने जिस तरह हिंसा फैलाने के लिए क्राउड फंडिंग की, उसका धीरे धीरे उसके राज फाश हो रहे हैं और कहीं गिरफ्तारी के बाद उसको लेकर और भी खुलासे हैं, क्योंकि पुलिस जल्द उसकी रिमांड लेना चाहेगी कोर्ट से, क्योंकि रिमांड लेने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिल सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। और हमारे सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए जुड़ गए। अमित, पूरी रिपोर्ट आपके देखिए हमने, इसमें बहुत सारी चीजें आपने बताई, किस तरह से अकूत संपत्ति और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया है। जो अन्य जानकारी है वो क्या सामने निकल कर आई है, क्योंकि जिस तरह से तमाम खुलासे हुए हैं, मतलब ये सोची समझी साजिश थी अमित, जिसे अंजाम दिया गया था पैसे के बलबूते। बिल्कुल, देखिए जिस तरह शुरू से न्यूज़ नेशन ये बताता आया है कि 3 जून को जिस तरह हिंसा फैलाई गई उसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश थी। जब से हिंसा हुई हमने बताया था कि इसका मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को कुछ लोगों ने बाकायदा पैसे दिए हैं और इस पैसे के तहत ही वो भीड़ बुलाई गई थी। और सबसे अहम मकसद जो अब खुलासा हुआ है कि जो नई सड़क पर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर बाकायदा जो भीड़ आई थी हज़ारों की संख्या में, उसको बाकायदा पैसा दे के बुलाया गया था। और उस पैसे का जो उस पैसे को लेकर जो डील थी वो हयात जफर हाशमी और हाजी वसी के बीच हुई थी। हाजी वसी ने 1 करोड़ की डील की थी हयात के साथ, जिसमें से 10 लाख रुपए कैश दे दिए गए थे। बाकी के 90 लाख रुपए जब चंद्रेश्वर हाता खाली हो जाता उसके बाद दिया जाना था, ये पुलिस के सूत्रों ने हमको बताया है। सामने देखिए चंद्रेश्वर हाता आप देख रहे हैं, इस हाते में करीब जो हिंदू परिवार रहते हैं वो आए दिन ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं मुस्लिम क्षेत्र के, उनसे ये मोर्चा लेते हैं, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग थे वो अब यहाँ से चले गए हैं। लेकिन इस खाते के लोग अभी भी डटे हुए हैं और जो लोग थे जिन्होंने साजिश करके हिंसा फैलाई थी, उनका मकसद यही था कि इस चंद्रेश्वर हाते को खाली कराया जाए। और हाजी वसी चाहता था यहाँ पर एक अपार्टमेंट बने, यहाँ पर एक मार्केट बने। आप तस्वीरें देखिए सामने, ये नई सड़क है जहाँ पर सबसे पहले हिंसा हुई थी। और आप अगल बगल की अगर आप बिल्डिंग्स को देखिए तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पर तन गई हैं। पहले कुछ समय पहले तक ऐसा यहाँ पर नहीं था, लेकिन जो जानकारी है इसमें से अधिकतर बिल्डिंग्स अवैध तरीके से बनाई गई हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण इसकी बाकायदा जांच भी कर रहा है और ऐसे ही करीब सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें हैं जो हाजी वसी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अवैध रूप से बनाई, उनसे अकूत संपत्ति अर्जित की। और कहीं ना कहीं इस हिंसा के पीछे भी उसका यही मकसद था कि चंद्रेश्वर हाते के चुड़ैल जो लोग हैं, जो हिंदू परिवार हैं, उनको यहाँ से भगाया जाए, औने पौने दाम में उनसे यहाँ की प्रॉपर्टी खरीद जाए और यहाँ पर एक आलीशान अपार्टमेंट और मार्केट बनाया जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अमित, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि अहम खुलासे हुए हैं और निश्चित तौर पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से ये तमाम स्थिति हुई क्यों है। कानपुर की पूरी तस्वीर भी हमने अभी आपको दिखाई, जब कि किस तरह से ये हिंसा हुई थी। अब इस पूरे मामले में बड़े सारे खुलासे हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर हिंसा में पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को विदेशों से फंडिंग। तीन साल में विदेशों से मिले 48 करोड़ रुपए। जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में रुपए हुए ट्रांसफर। पीएफआई के फंड मैनेजर की तलाश में जुटी एसआईटी की टीम। कानपुर दंगे की साजिश में पीएफआई का हाथ। कानपुर दंगे की जांच में जुटी एसआईटी की टीम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब तक की जांच में पता चला है कि कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को विदेशों से मोटी फंडिंग मिल रही थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हाशमी के बैंक खाते में बीते 3 साल में करीब 48 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। जांच में जुटी एजेंसियों को पता चला है
कि साल 2019 से हाशमी को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। कानपुर के बाबूपुरवा के प्राइवेट बैंक में खाता खोला गया था। बैंक अकाउंट नंबर 50014717 में 30 जुलाई 2019 से 3,54,00,000 रुपए जमा हुए। सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए निकाला गया। अभी खाते में 1,27,00,000 रुपए जमा है। 2 और खातों की भी जानकारी मिली है। खातों से 3 साल में 47,68,00,000 रुपए का लेन देन हुआ। दोनों खातों में महज 11.5 लाख रुपए ही बचे। दोनों खाते साल 2019 में ही खोले गए थे। एसआईटी की टीम के साथ बहुत जल्द प्रवर्तन निदेशालय भी विदेशों से हुई फंडिंग की जांच करेगा। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी समेत 54 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। ये 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार कर दिया। एसआईटी की टीम कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी से दंगे की साजिश से लेकर विदेशी फंडिंग के हर राज उगलवाना चाहती है। बीते 3 साल में 3 हाशमी के बैंक खातों में 48 करोड़ रुपए कहां से आए, पैसा क्यों और किस काम के लिए मिले, हाशमी ने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया। हम लोग एक छोटी संगठन है, आज एक बहुत बड़ी संगठन होगी, एक माइंडसेट हो गया है। तो इस तरीके के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने से पॉपुलर फ्रंट का एक्टिविज्म खत्म होगा, ये नहीं होगा। हमारा एक्टिविज्म चलते रहेगा, क्योंकि हमारे एक्टिविज्म के लिए जो है बैंक अकाउंट की सब हमें जरूरत नहीं है। विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद कानपुर हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज नेशन के हाथ लगा है। सीसीटीवी में कैद वीडियो में देखिए कैसे दंगाइयों की भीड़ पत्थरबाजी के बाद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ मचा देती। दंगाइयों की इसी भीड़ में शामिल कम उम्र के नौजवान भी पत्थरबाजी कर आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। कानपुर के शहर काजी हाजी अब्दुल कुदूस से लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जहरीले बयान देकर कानपुर में हिंसा की आग को सुलगाए रखना चाहते हैं। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको दिखाते हैं हाजी अली की पूरी रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें आपको यह समझ आएगा कि आखिरकार ये पूरा काला चिट्ठा है क्या। तो देखिए ये काला चिट्ठा हाजी वसी का हम आपको दिखा रहे हैं। धागे का कारोबार छोड़ रियल एस्टेट का काम किया इसने। छोटी मोटी जमीन खरीद फरोख्त की दलाली से शुरुआत की। 22 मार्च 2005 को एक प्राइवेट कंपनी बनाई, वसी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई। मुस्लिम इलाकों में बिल्डिंग और अपार्टमेंट का साम्राज्य खड़ा किया। 15 सालों में कई बिल्डिंग और अपार्टमेंट को बनाया। 2006 में शाफियाबाद में पहली बिल्डिंग बनाई। जल्दी इलाके का बड़ा बिल्डर बन गया। चमनगंज बेकनगंज नई सड़क में बिल्डिंग तैयार करने के लिए जमीन। देखिए वसी की मौजूदा संपत्ति 300 करोड़ से ज्यादा है। तो ये पूरा काला चिट्ठा जो आपके सामने है। और अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे थे कि आखिरकार ये पूरा काला चिट्ठा किस तरीके से किस तरह से ये शुरुआत हुई थी और कहां पर अब है। अब जब पुलिस के सामने सब कुछ है अमित, और क्या चीजें हैं जो सामने आनी जरूरी है, क्या कितने लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन सब में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए हाजी वसी को लेकर ही कहा जाता है कि हयाज जफर हाशमी जो कि इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड थे, उसका एक तरह से ये खजांची था,
जितनी भी बिल्डिंग्स अवैध रूप से जो बनी थी, जो विवादित प्लॉट्स होते थे, विवादित अपार्टमेंट्स होते थे, उनको ये स्थानीय अपराधियों की मदद से खाली कराता था। स्थानीय रूप से यहाँ पर एक D2 गैंग है जिसके अपराधी यहाँ पर मौजूद है। उन लोगों को पैसे देकर जो विवादित जमीनें हैं उनको खाली कराया जाता था, उन अपार्टमेंट को खाली कराया जाता था और औने पौने दाम पर उनको खरीद लिया जाता था। 2005 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, अधिकतर मुस्लिम बाहुल इलाकों में इस तरह की बिल्डिंग्स और इस तरह की प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में हाजी वसी शामिल रहता था और बेकनगंज, चमनगंज, पेजबाग, इन सब इलाकों से निकलकर जाजमऊ का इलाका है जो कि आउटर कानपुर का कहलाता है, लखनऊ कानपुर हाईवे पर है, वहां पर भी इसने आलिशान कई मार्केट्स, कई अपार्टमेंट्स तैयार किए थे। हालांकि हिंसा के बाद जब जांच हुई तो हाजी वसी का जब से कनेक्शन निकला है, कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उनको कानपुर विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने बकायदा सील कर दिया है, लेकिन स्थानीय अपराधियों की मदद से वो मतलब अच्छा अमित देखिए, एक सवाल ये भी है, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो तो बेहद महत्वपूर्ण है, मतलब सवाल एक ये भी है, जिस तरीके से इस पूरी योजना को एक प्लान बनाया जाता है उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब साफ है कि ऐसी पहले भी कई सारी प्लानिंग की होगी, आगे भी करने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरह से पूरे खुलासे हो रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा अमित। मतलब आने वाले समय में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल बढ़ जाती है। और देखिए, ये तो सिर्फ एक मामला है जो कि शायद इत्तेफाक से उस दिन जो चंद्रेश्वर हाता के लोग हैं, जो यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, उसके एक्टिव रहने की वजह से ये मामला इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन और भी ऐसे कई मामले हैं जिनके लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब उस खुलासों के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच है वो उस ओर जरूर मुड़ेगी। आपका सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं कि जिस चंद्रेश्वर हाते की बात हो रही है, जिसे खाली कराने की बात हो रही है, उसके अगल बगल करीब 1 दर्जन ऐसे हिंदुओं के हाथे थे जहां पर हिंदू लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करीब 8 से 10 सालों में वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया और वहां पर अब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई। वहां पर मुस्लिम जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ इकलौता ये ऐसा हिंदू इलाका है जहां पर उन लोगों ने अभी तक फिलहाल अपनी जगह नहीं छोड़ी है। लेकिन साजिश यही थी कि इस अहाते को खरीदा जाए, औने पौने दाम में इसको खरीद के यहाँ से हिंदुओं को भगा दिया जाए और यहाँ पर अपना एक और आलीशान अपार्टमेंट या मार्केट बना ली जाए। तो बड़े सवाल उठते हैं और ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे जो बिल्डर्स होते हैं, इनके लेकर कहा जाता है कि सगई सफेद पोश लोगों के पैसे भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा देखिए अमित, जो तमाम बातें आप बता रहे हैं उसके अलावा एक सवाल ये भी है, क्या लग रहा है इन तमाम स्थितियों को देखकर, क्योंकि आप भी कह रहे देखिए एक ये मामला तो ये सामने आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि और मामले नहीं होंगे, मतलब साफ है अमित कि कई और लोग इस तरह की बातों में शामिल हो सकते हैं आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो जाएं, कुछ बड़े नाम सामने आ जाएं जिनके पास ऐसी अकूत संपत्ति और जिसका इस्तेमाल ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता हो। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब इससे दे सकते हैं कि कल जब हाजी वसी पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि हाजी वसी के चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं थी। उसने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जाओ, जो प्रदेश में आप सबसे बड़ा अधिकारी मानते हो उसके बुला लो, मैं शायद ही कोई अधिकारी होगा जिसको जानता नहीं हूँ, मेरे हर किसी से कनेक्शन है। यानी वो खुले तौर पर वो एक चैलेंज के रूप में अधिकारियों के सामने ये बात कह रहा है। और जो अभी तक की जांच है उसमें हाजी वसी ने कई लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें कई वकील हैं, कई बड़े बिल्डर्स हैं, कई सफेद पोश लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो अवैध तौर पर ये इमारतें बनाई गई हैं उनमें उनका पैसा इन्वेस्ट किया गया है, यानी काला धन इन्वेस्ट किया गया है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त को जांच लंबी फहरिस्त है और शायद यही वजह है कि इस पर जांच भी होनी चाहिए। बने रहिए अमित, आप हमारे साथ, हम आगे भी आपके पास आएंगे, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं हाजी वसी को किस तरह गिरफ्तार किया गया है। जॉइंट सीपी कानपुर आनंद प्रकाश तिवारी बता रहे, सुनिए। हाजी वसी मुकदमा संख्या 42, 43 और 44 थाना बेकनगंज कानपुर में वांछित अभियुक्त रहे हैं। इनके खिलाफ हमने NBW भी ले रखा था और इन तीनों मुकदमों में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। हाजी वसी की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली और आसपास के अन्य शहरों में भी हमने अभियान चलाया था। कल रात की सूचना हमें मिली कि हाजी वसी
का लोकेशन की स्थिति लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के आसपास है। सूचना मिलने के साथ साथ कानपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है और इस समय हाजी वसी से पूछताछ जारी है। तो देखिए अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, देखिए हाजी वसी से पूछताछ कर रही है, लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल एक अहम यही है, जिस तरीके से कानपुर दंगे की साजिश रची गई वो पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई है और जिस तरीके से अब इसमें अहम खुलासे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें हुई हैं। मतलब अब शहर दर शहर, जिले दर जिले अब ये खोज करने की जरूरत है कि क्या हर जगह पर ऐसे लोग सक्रिय हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्या कोई खास वर्ग को परेशान करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब पुलिस की जांच इस दशा और दिशा पर भी निर्धारित होगी। बिल्कुल, देखिए आपको याद दिलाया जब 3 जून को शहर में हिंसा फैलाई गई थी, चूंकि कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूपी में आता है, कानपुर आसपास बुंदेलखंड को जोड़ता है, दिल्ली की ओर यहाँ से आप जा सकते हैं बड़े आसानी से, आप लखनऊ जा सकते हैं। जिस दिन को खास तौर पर हिंसा के लिए चुना गया था, आप गौर करिए उस दिन देश के सबसे बड़े लीडर्स, राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल यहाँ पर मौजूद थी और उसी दिन कानपुर से 90 किलोमीटर महज लखनऊ जो राजधानी है वहाँ पर सबसे बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इवेंट किया जा रहा था। ऐसे में इस दिन को जानबूझकर चुना गया था। पहले 3 जून को यहाँ पर बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में उसे टालकर 5 तारीख कर दिया गया। लेकिन अंदर ही अंदर बंद को सफल बनाने के लिए, हिंसा बनाने के लिए बाकायदा साजिश रची जा रही थी और इस साजिश को बाकायदा अंजाम भी दिया गया। लेकिन जिस तरह जब जांच हुई तो आगे ये भी खुलासे हुए कि इस पूरी हिंसा के दौरान पाकिस्तान से एक शख्स लगातार मोबाइल फोन से कनेक्ट था, यानी कहीं ना कहीं सीमा पार से भी साजिश का हिस्सा बनाया गया। ठीक है अमित, बहुत सारी जानकारी आपने दी और निश्चित तौर पर कई बड़े और खुलासे भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।